नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलती होगी, चाहे वह एग्ज़ाम यूपीएससी का हो, चाहे किसी भी स्टेट पीएससी का। प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको बौद्ध धर्म से देखने को मिलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस वीडियो को बनाया है, जिससे कि समस्त बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को कवर किया जा सके, साथ ही साथ इसका बारीक विश्लेषण किया जा सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। रोमिंदी अभिलेख के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। रोमिंदी अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो यह बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। इनके पिता साक्यगढ़ से संबंधित थे। इनके पिता साक्यगढ़ के प्रधान भी थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनकी माता का नाम माया देवी था। यह कोली राजवंश से संबंधित थी। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध को हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, या इनके बचपन का नाम था। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ये प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध जब एक बार सैर के लिए बाहर निकले थे, तब 4 घटनाओं को देखकर वह काफ़ी व्यथित और विचलित हो गए थे। ये 4 घटनाएं कौन कौन सी हैं? प्रथम घटना थी, एक वृद्ध व्यक्ति था। दूसरी घटना, बीमार व्यक्ति। तीसरी घटना, एक मृत व्यक्ति का शव देखा। और चौथी घटना, सन्यासी। इन्हीं 4 घटनाओं को देखकर बुद्ध का मन व्यथित हो गया और उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग करने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा वैशाली में प्राप्त की थी। आलार कलाम को महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध ने रुद्रकराम पुत्र से राजगीर में शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी बुद्ध ने? रुद्रकराम पुत्र से। तो यह स्थान था राजगीर। कौंडिन्य, महानामा, वप्पा, भादिया, असागी नामक सन्यासियों से बुद्ध की मुलाकात उरुवेला नामक स्थान पर हुई थी। जब महात्मा बुद्ध उरुवेला गए थे तो वहाँ पर कौंडिन्य, महानामा, वप्पा, भादिया, असागी नामक साधकों से मुलाकात हुई थी। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने लगभग ज्ञान की प्राप्ति हेतु 6 वर्ष तक लगातार बिना अन्न जल ग्रहण किए निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की, जिसके पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने समस्त दुख के कारणों को जान लिया था कि इस संसार में दुख के कारण कौन कौन से हैं, और इसी कारण इनका नाम बुद्ध पड़ा। बोध गया में ही महाबोधि का मंदिर बनाया गया है। जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान में जो वृक्ष बोध गया में स्थित है, उसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ को हम ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। आपने कई एग्जामों में देखा होगा, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्म कांडों की आलोचना की थी। बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश पाली भाषा में थे। अब पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश क्यों दिए थे? क्योंकि उस समय जो आम जन की भाषा थी वह भाषा पाली थी, और आम जन को उपदेश आसानी से समझ में आ जाए,
इसी वजह से महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बिंबिसार, उदयन आदि बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा थे, आप जानते होंगे बिंबिसार और उदयन को, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए राजा थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में थे और बुद्ध ने सर्वाधिक अपने उपदेश श्रावस्ती नामक स्थान पर दिया था। आप जानते होंगे एक महाजनपद था तो दूसरा उसकी राजधानी थी। अब सीधी सी बात है, जहाँ पर उपदेश ज़्यादा दिया जाएगा वहीं पर शिष्य बनने की संभावना रहती है। महात्मा बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। कौशाम्बी प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, इसके बगल में स्थित है। देवदत्त, जो कि महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था, शुरुआत में महात्मा बुद्ध का वह सहयोगी था, किंतु बौद्ध संघ पर कब्जा करने की जो उसकी इच्छा थी, इसी वजह से वह महात्मा बुद्ध का बाद में विरोधी बन गया। बुद्ध की मृत्यु मल्ल राजा चुंद द्वारा दिए गए भोजन के फलस्वरूप 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। कुशीनारा आपको पता होगा, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और देवरिया नामक जिले में। बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नामित नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नामित नहीं किया था। उन्होंने अपने उपदेशों को ही धार्मिक मार्गदर्शक बताया था। महात्मा बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, किंतु कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, निर्माण पर उनका पूर्ण विश्वास था। उनका कहना था कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अगर पुनर्जन्म होगा, साथ ही साथ आपका निर्माण भी होगा। किंतु उन्हें ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं था। बुद्ध ने वैशाली में ही स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। और ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैशाली, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण कराया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। मूर्ति पूजा की नींव भी बौद्ध धर्म की एक शाखा है, महायानियों की, जिनके द्वारा मूर्ति पूजा की प्रथा प्रारंभ की गई थी। विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक, सूत्र पिटक को त्रिपिटक भी कहा जाता है। त्रिपिटक की भाषा आम लोगों की जनभाषा पौली रखी गई है। इससे बौद्ध धर्म के बारे में वृहद जानकारी प्राप्त होती है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बौद्ध धर्म में उपनिषदों से लिया गया है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बौद्ध धर्म में कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से लिया गया है। बौद्ध संघ में शामिल होने की आयु सीमा जो न्यूनतम थी वो 15 वर्ष रखी गई थी। 15 वर्ष के पूर्व कोई भी व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता था। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न आप पता ही होगा, बुद्ध, धम्म एवं संघ को कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया था। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में किया गया था, उसी समय हीनयान एवं महायान में यह धर्म विभाजित हो गया था। महायान शाखा ने कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्रदान किया था। महात्मा बुद्ध, जो कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे, बाद में महायान शाखा के द्वारा कनिष्क के शासनकाल में उन्हें स्वयं देवता का पद प्रदान कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में राजगृह में एक गुफा थी जिसे हम सप्तपर्णी के नाम से जानते हैं। यहीं पर महाकाश्यप की अध्यक्षता में बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों का नाम आपने सुना होगा, आनंद और उपाली। यह दोनों शिष्य भी इस
बौद्ध संगीति में उपस्थित थे। यहीं पर बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने सुना होगा त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक में 2 पिटक, आप सुत्त पिटक और विनय पिटक यहीं पर संकलित हुआ था। अब बात करेंगे दूसरी बौद्ध संगीत के बारे में। 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के द्वारा दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने किया था और यह स्थान कहाँ पर? वैशाली नामक स्थान पर किया गया था। इसकी अध्यक्षता सबा कामी के द्वारा की गई थी। इसका आयोजन बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष उपरांत किया गया था। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष उपरांत कौन सा बौद्ध संगीत की गई थी? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, दूसरी बौद्ध संगीत की गई थी। और किस स्थान पर की गई थी? वह स्थान था वैशाली। अब बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जिसे हम आज पटना के नाम से जानते हैं, नामक स्थान पर मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। अब हम बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन नामक स्थान पर वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी। धन्यवाद दोस्तों।